नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो दोयेशवसाहूरं शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणेश मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्भूत कल्यात्मने कालोकानां त्रिलोकानां विद्याय उत्तम त्याग धन। देखो भाई, माता पिता अपने बच्चों के लिए कितना त्याग करते हैं। देशभक्त देश के लिए त्याग करते हैं, समाज सेवा में जीवन खपा देते हैं, इसकी चर्चा नहीं। उत्तम त्याग, आत्मा के लिए त्याग करो, आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए त्याग और आत्मा के आश्रय से त्याग। उत्तम त्याग का मतलब है आत्मा के आश्रय से त्याग और आत्मा के लिए त्याग। काहे का त्याग? कि अनात्मा का त्याग। अनात्मा का त्याग का मतलब हुआ अनात्मा को आत्मा नहीं मानना। देह के त्याग का मतलब ये कायोत्सर्ग शब्द आता है। कायोत्सर्ग आप लोग भी पूजा में करते हो, ये उनका नाम स्वाध्याय के बाद कर लेते हो कायोत्सर्ग, लेकिन केवल 9 वर्णों का मंत्र पढ़ दिया, कायोत्सर्ग हो गया। कायोत्सर्ग का मतलब काया का त्याग। काया का त्याग का अर्थ क्या? काया के ममत्व का त्याग। और केवल काया का नहीं, कायाश्रित समस्त भावों का त्याग, देहाश्रित समस्त भावों का त्याग, समस्त क्रियाओं का त्याग। अब नमोकार मंत्र पढ़ने की जरूरी है, नमोकार मंत्र पढ़ दिया, आधा पद्धा जल्दी से देर में जो कुछ पढ़ पाया। अरे नमोकार मंत्र 9 बार पढ़ने का भी यही अर्थ है कि व्यवहार नय है। हे पंच परमेश्वरी भगवंत, जिस प्रकार आप कायाश्रित ममत्व से रहित हो गए हो, उसी प्रकार हमारी परिणति भी काया के ममत्व से रहित हो गए। ऐसी भावना भाई। बंधे प्रतिगुण लग गए। उन जैसे निर्ममत्व की प्राप्ति के लिए मैं उनको नमस्कार कर रहा हूं। अच्छे पद प्राप्त है अच्युतन निरुपामी स्वाहा। क्या मतलब हुआ? अच्छे पद को जो प्राप्त हुए हैं और मैं अच्छे पद की प्राप्ति की अभिलाषी हूं। अक्षय पद प्राप्त है मतलब अच्छे पद की प्राप्ति के लिए किनको नमस्कार करें, किनको अच्छे चढ़ावे? कि जो अच्छे पद प्राप्त है, जो अच्छे पद को प्राप्त हुए। अरे भाई, धन की प्राप्ति के लिए संसार जी में क्या लिखा? धनी का आश्रय होता है। धन की प्राप्ति के लिए धनी का आश्रय करता है, धर्म की प्राप्ति के लिए धर्मी का आश्रय होता है। व्यवहार में साधर्मी का और निश्चय में स्वधर्मी का। स्वधर्मी को समझे बिना धर्म कैसे होगा? साधर्मी को समझे बिना धर्म कैसे होगा? किसको दान दोगे आप? चाहे किसी को। ऐसा तो नहीं लिखा दान अनेक प्रकार चाहे किसी को दीजिए, ऐसा तो नहीं लिखा। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। अब आप विचार करो, साधर्मियों के बिना कैसे दान करोगे? किसको ज्ञान दान दोगे? किसको आहार दान दोगे? भूखों को भोजन कराना अलग बात है और आहार दान अलग बात है।
भूखों को भोजन कराना करुणादान हो सकता है, कहा जा सकता है, लेकिन आहार दान तो उत्तम मध्यम जगन पात्रों को ध्यान स्वाध्याय को वृद्धि करने के लिए, निराकुल करने के लिए आहार दान की व्यवस्था है। भाई आप तो आनंद से आकर के सुनो, विधान में शामिल हो, सबके भोजन की व्यवस्था है। तो भोजन की व्यवस्था काहे के लिए? सिद्ध स्वाध्याय में सुनो, विधान में अपने निराकुल होकर के बैठो। अब जाकर के रोटी बनानी है ये मत सोचो, इसी के लिए कर रहे हो व्यवस्था, और काहे के लिए कर रहे हो? अब आप जो सीधा भोजन करके और आराम से अपना स्वाध्याय की पता नहीं है, विधान का पता नहीं है, तो समझ लो ये दुरुपयोग कर रहे हो। चाहे किसी के लिए, चाहे कुछ तो नहीं। अरे दान तो, दान का अर्थ देना थोड़ा ही है। आप अपनी लड़की की शादी में चाहे कितना ही दो, दान थोड़े ही। तो 25 लाख खर्च करिए, 50 लाख खर्च करिए, अरे कर्जी होंगे, हमें क्या लेना देना उसे। आप अपने लड़के को सब दे दो, दान थोड़े ही। वो तो वैसे ही मिलता, मरने के बाद भी मिलता, उसमें क्या है। धर्मात्मा के द्वारा धर्म की वृद्धि के लिए धर्म भावना से अभिमान आदि छोड़कर धर्म की वृद्धि करने वाली सामग्री, आहार, औषधि, निर्दोष औषधि, जगह जगह लिखा निर्दोष औषधि, निराकुल स्थान, उपसर्गों का दूर करना, विघ्नों का दूर करना, अभयदान और ज्ञानदान, निर्दोष ज्ञान, तब आपका व्यवहार दान कहलाएगा। धर्मात्मा को धर्मात्मा के द्वारा धर्म भावना सहित धर्म की वृद्धि के लिए धर्म को बढ़ाने वाली सामग्री देना, ये सब दान कहलाता है। देने वाले की भी जिम्मेदारी है और लेने वाले की जिम्मेदारी। और ये लिखा निर्विघ्न दान हो जाना, ये समझो जैसे कोई कल वृक्ष फल गया हो, कहीं पात्र मिल रही है तो सामग्री नहीं है, सामग्री है तो पात्र नहीं मिल रही, पात्र मिल गया, सामग्री मिल गई, विधि नहीं मिल रही। अनेक अंतरा है। निर्विघ्न दान हो जाना, हमारे भावना है हम ये लगाना चाहते 5 लाख रुपया, कहाँ लगाओगे? तो हमारे यहाँ देखो अब जमा है, वो पाठशाला ही नहीं खोल रहे। हमने पाठशाला के लिए की थी और बस वो अपनी जमा कर दी, उसने अपना काम कर लिया। ऐसी ऐसी लगे बहुत है। पाठशाला खुल जाना, उनमें बच्चों का आ जाना, पढ़ाने वाले का समर्पण भाव, विनय भाव से पढ़ा देना और उनकी समझ माना, एक बहुत बड़ी बातें हैं। निर्दोष द्रव्य हो, निर्दोष दातार हो, निर्दोष पात्र हो, निर्दोष विधि हो, तब उत्तम दान की चर्चा हो। तो उत्तम त्याग भी ये समझ लेना, आत्मा के लिए अनात्मा का त्याग करना। व्यापार के लिए बाहर चले जाना, घर छोड़ करके पढ़ाई के लिए बाहर चले जाना, ये हो त्याग हो गया। दादा दादी सबकी लाड़ प्यार को छोड़ करके चलो हम तो वहां चले गए, काय को? पढ़ाई के लिए। हम तो वहां चले गए, काय के लिए? व्यापार के लिए। तो दान थोड़े, त्याग थोड़े ही हो गया। विषयों के लिए जो छोड़ा जाता है वो त्याग नहीं। आप गए शोरूम पर, कितने की? 900 रुपए की। क्या किया आपने? पटक दी, पूछा भी नहीं कुछ। कोई उदारता थोड़ी है, दान थोड़ी है, त्याग थोड़ी है। अरे विषयों का विषयों के लिए त्याग कर रहे, ये कोई त्याग है? आत्मार्थ के लिए, आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए त्याग करना, काय का त्याग करना है? क्या शब्द कहा था भैया? अनात्मा का। आत्मा की प्राप्ति में बाधक सर्व विकारी भावों का, सर्व विकारी कार्यों का, वचनों का त्याग करना,
वह आहार, वो तुम्हारा त्याग धर्म है। आत्मा के लिए जो कुछ छोड़ा है, अरे 6 खंड का वैभव छोड़ दिया, छोड़, काय के लिए? आत्मा की प्राप्ति के लिए। और काउ के लिए क्या छोड़ा? केवल आत्मा की प्राप्ति के लिए 6 खंड का वैभव छोड़ दिया। ये उत्तम त्याग है। आत्मानुशासन में कहा, उत्तम त्यागी वे कहलाते हैं जो भोगों को स्वीकार ही नहीं करते, बाल योगी हो जाते। उत्तम त्यागी वे हैं जो भोगों को स्वीकार ही नहीं करते, बाल योगी हो जाते। बाल योग, बाल माने अज्ञानी नहीं, बालपने से ही योग। मध्यम त्यागी वे कहलाते हैं जो भोगों में हैं तो, लेकिन फिर जीर्ण तनके के समान छोड़ करके चले आते हैं 6 खंड के वैभव को, वे मध्यम त्यागी। और जघन्य त्यागी, अधम नहीं, जघन त्यागी वे हैं जो भोगों में हैं, परिग्रह में उलझे हैं, लेकिन उसको त्याग करने की भावना बाहर है, त्यागने योग्य समझ रहे हैं। सभी चर्चा चली थी जघन्य पाठ, तो जघन्य त्यागी कौन है तो अभी परिग्रह में, भोगों में उलझे हैं, घर गृहस्थी में फंसे हैं, लेकिन हे भगवान कब छूटे? व्यापार कर रहे हैं और ये सोच रहे ये व्यापार कब छूटे, ये नहीं सोच रहे व्यापार बढ़ता जाए, हमारी धर्माराधना बढ़ती जाए, हमारी धर्म प्रभावना बढ़ती जाए, व्यापार कब छूटे, ये घर कब छूटे। ऐसी भावना जिनके अंतर में चल रही है, धार सके नहीं संयम धारण की और चटाचटी, किन मूरत जगधारी की मोहित लगत है। ये उत्तम क्या कह रहा था? उत्तम तत्व आत्मा है, उत्तमार्थ। उत्तमार्थ का नियम सारी अर्थ माने द्रव्य गुण पर्याय विश्व समस्त आ गया है, और उत्तम, उत्तमार्थ ये शुद्धात्मा। उत्तम प्रतिक्रमण, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कहलाता है जीवन के अंत में समाधि से पहले सारे अपने जीवन भर के दोषों का प्रतिक्रमण करना, वो उत्तम प्रतिक्रमण। देखो जिनागम की नई विवक्षा को समझना पड़ेगा भाई। उत्तमार्थ माने आत्मा, मंगलम च तदेवेकम, तदेवेकम च उत्तमम, तदेवेकम शरणम सता। पद्मानंद स्वामी एकत्व सप्तति अधिकार में कह रहे, एक तदेवेकम मंगलम, तदेवेकम उत्तमम। आत्मा ही एक मंगल है, आत्मा ही एक उत्तम है, आत्मा ही एक शरण है। भैया आत्मा अगर मंगल नहीं होता तो 4 मंगल कहां से आते? पिताजी नहीं होते तो पुत्र कहां से हो जाए? धर्मात्माओं के बिना धर्म कहां होगा? किसको दान दोगे? कौन देगा दान? अरे किसको दोगे और कौन देगा? कोई धर्मात्मा ही तो देगा, और धर्मात्माओं को ही तो देगा। बड़ी सुंदर चर्चा है। धर्मात्मा धर्मात्माओं के सहायक होते हैं, अनुमोदक होते हैं। धर्मात्मा ही धर्मात्माओं के सहायक होते हैं, अनुमोदक होते हैं। कौन करेगा? किसी को कैसा पड़ी है? कोई रिश्ता है भैया ऐसा, आओ भैया पानी ले आए, और आप गए पानी के साथ में और ले आइए, क्यों? अरे अब गर्मी है, जरा रस ले लो। और देखो अब 11 तो बज गए, पानी मांग रहे, भोजन ले, यही भोजन कर लो ना। कौन कहेगा? कोई धर्मात्मा होगा, वही कहेगा। धर्मात्मा ही धर्मात्माओं के सहायक होते हैं। दूसरी तरह से बात को बदलो,
धर्मात्मा धर्मात्माओं के सहायक ही होते हैं, बाधक नहीं। अगर पिताजी कहें बेटा अब हमारा भाव ये है, हम धर्म आराधन करेंगे, अरे पिताजी आनंद से करो, आपसे तो कर रहा हो, कोई बात नहीं। लोग क्या कहेंगे, हमारा नाम ठुकाओगे तुम, पिताजी को 2 रोटी नहीं देंगे बुढ़ापे में, नहीं नहीं, घर घर रोटी खाते फिरे हो, क्या अच्छो लगे वो? लोग क्या कहें हमसे, हम कुछ नहीं, यहाँ घरे रहो, ये ऐसे पहन ली तो अच्छे लगते हैं, हम कहते सो पहनो। तबीयत खराब होगी, अब बताओ दवाई नहीं लेगे तो हम क्या करेंगे, मर जाओ, हम क्या करें, ऐसे बोल देती है, मर जाओ। उन्होंने जिन वचन रूपी औषधि नहीं समझी और जिन वचन में कही हुई औषधि भी नहीं समझी, क्या करें, दवाई लेती नहीं, कहते तो मैं डॉक्टर को दिखा ला, हॉस्पिटल में भर्ती हो जा, नहीं सुनते तो हम क्या करें। वो क्या करो, उनके संयम की रक्षा करो, संयम का पालन करवाओ, उनको निर्दोष औषधि दे, वैयावृत्ति करो, समाधि कराओ, संबोधन करो, क्या करोगे। लेकिन लोग राजकाज बंद हो, पापन को ढेर, लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे ये कुछ मत पूछो, लोग तो जो कहेंगे सो ही कहेंगे। लोग तो चढ़े को भी मूर्ख कहते हैं और उतरे को भी मूर्ख कहते हैं, 2 ही चढ़िया तो मूर्ख है, वो एक ही तो मूर्ख। बेटा चढ़ जाए तो देखो, तो लड़का बेचारा है, देखो जी हट्टा कट्टा चढ़ा बैठा और टुकड़ा बेचारा दौड़ रहा है, घसीट रहा है, और वो चढ़ जाए तो देखो बच्चा घसीट रहा है और ये देखो अपने चढ़े, और दोनों चढ़े, देखो कमजोर जानवर के पीछे 2 चढ़े ऊपर, और दोनों उतरे, देखो क्या लिए पागल नहीं थे, सवारी हो तो भाई वो नीचे। अब बता लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग तो निर्दोष धर्म का भी अवर्णवाद करते हैं, अपवाद करते हैं, लोगों के धर्म, लोगों की बातों में आकर के धर्म को मत छोड़ना। आचार्य कुंद देव ने कहा, कोई सुंदर मार्ग की निंदा करे मास्टर में, सुनकर वचन उसकी अरे न अभक्ति कर जिन मार्ग, इस मार्ग में अभक्ति मत करना। लोग क्या कहेंगे, अरे जो समझे देखेंगे सो कहेंगे, ये क्या है। अब लोग क्या कहेंगे, कोई कहेगा ये संगमरमर का टुकड़ा है, कोई कहेगा ये काय को रख दिया है, कोई कहेगा टीका लगा दिया है, कोई कहेगा पुद्गल है, कोई कहेगा अजीब तत्व है। अब जो समझेगा तो कहेगा, हम क्या करें। मिर्ची ज्यादा पड़ गई, कोई कहेगा मजा आ गया और कोई कहेगा मर गए। अब बोलो क्या कहोगे आप लोगों को, किस किस को राजी करोगे। ये भाव लोगों को राजी करने के लिए नहीं है। और लोक में निंदा प्रशंसा अपने कर्मोदय के अनुसार होती है। लोक में जो निंदा प्रशंसा होती है वह अपने प्रकृति है न, यश प्रकृति अयश प्रकृति। अच्छा काम करो खूब समझ करके तो तुम्हें यश नहीं मिले, और खराब काम करते जाओ कैसे बिगड़ भी जाए तो भी कुछ नहीं करे तो भी प्रशंसा मिल जाए। लोग सुंदर मार्ग, लोग क्या कहेंगे ये चिंता मत करना। क्या सोचना भैया, क्यों क्या सोचना, हमारा क्या होगा, हमारी शासन की प्रभावना अप्रभावना का क्या होगा। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, हमारा क्या होगा ये सोचो। लोग को राजी करने के लिए कहां तक आप समझौता करोगे, क्या एडजस्ट करोगे। आज की वो तुम्हारी वो होती है पार्टी, और वहां आप जाओ तो आपको मूर्ख कहेंगे, बैकवर्ड कहेंगे। उनकी सही ये कैसा आदमी ये शराब नहीं पीता, अब उनको राजी करने के लिए शराब पीने लगो क्या करोगे बोलो। बैकवर्ड कहेंगे कैसा आदमी इतना बड़ा अधिकारी होकर के, इतना बड़ा शेर होकर के शराब नहीं पीता। अब बताओ क्या कहें।
ये अनुभव तुम लोगों को ज्यादा हुए, हमें तो नहीं है। सोचो, अब लोगों को राजी करने के लिए आप कहाँ क्या करोगे? क्या घास फूस खाता है, अब बताओ क्या करोगे? उनको राजी करने के लिए क्या खाने लगोगे? लोग की चिंता मत करो, लोग को मत देखो। हमारा क्या होगा इस जिन शासन की प्रभावना का क्या होगा? एक बात पिछली बार हमने कही थी आपको, देखो रामचंद्र जी ने धर्म की निर्दोष परंपरा के लिए, शील की निर्दोष परंपरा के लिए निर्दोष सीता को भी छोड़ दिया था। लक्ष्मण को क्रोध आ गया, जिब्या काट लेंगे, कौन सीता के बारे में ऐसा कहता है? शांति रखो, जिब्या काटने से काम नहीं चलेगा। लोग क्या कहेंगे? एक स्त्री के पीछे जिब्या कटवा दी। सोचने लगे, बात तो सही है भाई, सीता के विरह को सहना ही पड़ेगा, सीता के विरह को सहना ही पड़ेगा हमें, और कोई उपाय नहीं। और सीता को ये परी से सहना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। जानते थे निर्दोष है, अगर नहीं जानते होते तो रावण के साथ युद्ध क्यों किया था? क्या करें, कुछ भी करना सत्य नहीं, कुछ भी बांट पाना सत्य नहीं। आपकी पीड़ा को बांट नहीं सकते। आपके पिता हो, चाहे माता हो, चाहे भाई हो, चाहे वो तो हो, कोई भी हो, बांट नहीं सकते। सारा विश्व मिल करके नहीं बांट सकता। अपने खोटे परिणामों का प्रायश्चित करना सीखो, नहीं तो भोगना ही पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं। अपने कर्मों की निर्जरा करना सीखो, नहीं तो उन कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। हमने तो हंसी हंसी में कह दिया था, अरे हंसी हंसी छोड़ो, हंसी नहीं होती धर्म मार्ग में। तो बस खिंच गया फोटो, अब जैसे होते थे आ जाएगा। अब तुम उसके ऊपर गर्म हो, फोटोग्राफर के पीछे होते रहो। आपकी मुद्रा उस समय जैसी होगी वैसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तुम्हारे नाराज होने से क्या फल मिलेगा? विषयों के लिए जीवन छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। एक लड़की का विवाह होकर के आया, मां को जरा धर्म का रुचि कम थी क्या, विपरीत थी, हम क्या करें। बहू मंदिर गई, स्वाध्याय हो रहा था, बैठ गई, स्वाध्याय में बैठ गई, किसी से बात नहीं करी, स्वाध्याय में बैठ। अब स्वाध्याय में बैठ गई तो उसे अच्छा लगा तो देर हो गई। अब घर पहुंची, हाँ बड़ी धर्मात्मा है, मंदिर में बैठी रह। अब उसने सोचा चलो ठीक है, कल से हम नहीं आएंगे स्वाध्याय। ये कोई उपाय नहीं है, सहनशीलता उपाय है। हम जल्दी उठेंगे, 1 घंटा काम करके जाएंगे, पूरा आकर के करेंगे, लेकिन स्वाध्याय हमको जाना। हमारा स्वाध्याय मत छोड़वा। मां की तरह चरण पकड़ना सीखो, पैर पकड़ना सीखो। स्वाध्याय में तो हम जाएंगे, 1 घंटा जल्दी उठ जाएंगे, सारा काम कर जाएंगे, आपका आकर के कर देंगे। ये उपाय नहीं है। अब कर्या होती है तो भैया स्वाध्याय में नहीं जाएंगे कल से। तो उस मां को, मोही मां को राजी करने के लिए क्या क्या करेंगे? मोही है, हो गया स्वाध्याय, ठीक दुकान पर बैठो, दुकान पहुंचो। अब उनको राजी करने के लिए क्या क्या करोगे तुम? स्वाध्याय छोड़ोगे, फिर दर्शन भी छोड़ोगे, क्या क्या छोड़ोगे बोलो? ये कोई त्याग नहीं है, ये मोह है। अज्ञानी को त्याग का भी मोह होता है, ज्ञानी को मोह का त्याग होता है।
समझना, मोह का त्याग और त्याग का मोह। मैं त्याग क्या करती हो? तुमने पैर नहीं छुए, तुमने भला नहीं किया, तुमने नमस्कार नहीं किया, ये त्याग का मोह है। अरे क्या, किसने क्या किया ये मत देखो, इस देखने के लिए बैठे हो, अपनी आराधना करने के लिए बैठे हो गया, ये देखने के लिए बैठे कौन ने छुए, कौन ने नहीं छुए, कौन नमस्कार करो, कौन ने नहीं करो। अरे तुम उसके नमस्कार करने से उसका भला बुरा है कि तुम्हारा है? हो सही नहीं। आत्मा के समझे बिना त्याग धर्म को समझा भी नहीं जा सकता। त्याग धर्म आएगा कहां से? त्याग में मोह नहीं है, मोह में त्याग नहीं है। अभी सुन रहे थे, निकलन करे भाई मोह मत लाओ। कितने टाइम तक पढ़ते रहे उस बौद्धशाला में, और जरा था एक विकल्प आ गया, इसको शुद्ध करते, देखो कैसा मजा आता है। हो गई सजा। ज्ञान का प्रदर्शन मत करना कभी। थोड़ा समय और रह गया था, नहीं करते इस लोग, जो कुछ है वो अपने करते रहते, उनका काम कर हैं, और बस अपने चुपचाप समझ लेते ये गलत है, सही है, कुछ नहीं होना था। लेकिन जो भवितव्य है उसके अनुसार ही बुद्धि होती है। सीखना तो ये उनको दोष नहीं देना है, वे ऐसा नहीं करते, अरे वे अब छोड़ेंगे सो नहीं करते और करते। अब ये पछताएं, अरे विवाह नहीं करते हम और अपने आराधना से करते तो क्या फायदा, बढ़िया होता है। अब करते हो नहीं करते ये क्यों सोचते हो? अब क्या कर सकते हो ये सोचो। ये व्यापार नहीं उड़ाते तो काय को जन्म पड़ते बेकार। अब क्या कर सकते ये सोचो। भूतकाल को याद करने से, पछताने से भी सुधार नहीं होगा। वर्तमान को देखो, नहीं करते, इतने अहंकार वाले हो, कर्तृत्व की बुद्धि वाले हो, नहीं करते करते, ये दोनों अहंकार हैं, कर्तृत्व है। न तुम करने वाले हो न तुम छोड़ने वाले। जो एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकता अपनी विभूति को, भोगों को, संयोगों को, और सारे जीवन के लिए छोड़ करके चला जाता है। पराधीनता। सीता जी की 12 भाषा में लिखा, परवश भोगी भारी वेदना, स्वबस सही नहीं रंज। परवश होकर के भारी वेदना इस जीव ने सही है, लेकिन स्वबस तब की कल्पना कर करके, अरे फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, चलो छोड़ो। आत्मा स्वभाव से त्यागोपादान शून्य है। त्यागोपादान शून्य पढ़िए शक्ति क्या होती है? निज भाव को छोड़ता नहीं है, पर भाव को ग्रहण करता नहीं। इसलिए विचार करो, तुम्हारे ग्रहण त्याग के विकल्प झूठे हैं। ग्रहण त्याग की मान्यता झूठी है, परद्रव्य का ग्रहण हो सकता नहीं और स्वभाव का त्याग कर सकता नहीं। खोलते पानी को भी अगर सीधे अग्नि में डाल दिया जाए तो अग्नि बुझेगी, पानी गर्म नहीं होगा। खोलते पानी को भी, खोलता पानी भी अगर अग्नि में गिर जाए, पानी का स्वभाव अग्नि से गर्म होने का नहीं, पानी का स्वभाव अग्नि को भी शीतल कर दे, ये स्वभाव। ये पानी जो गर्म हो गया है वो तो बर्तन की संगति का फल है, उसका वैवाहिक गुण है, स्वभाव नहीं है उसका। कहा था आपको, सिंह का स्वभाव भी क्रूरता नहीं, जाता दृष्टा है, शांति है। और नहीं तो अगर नहीं होता तो सिंह की दशा में महावीर स्वामी सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करते? क्रूरता में।
मुनराज को देखते उनके परिणाम शांत हो गए। उपदेश सुना तो वेद ज्ञान हो गया, और वेद ज्ञान होते हुए अंतर का अनुभव कर लिया, ये हो गए समुद्र। ये तो स्वभाव है, हमारी आदत है। आदत वादत मत करो, खोटी आदत छोड़ने लायक है। हम ये कह रहे हैं अकलंक और निकलंक को दोष मत देखो, उनको दोष मत देना। ये सोच लेना हम ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करेंगे, अपने ज्ञान के प्रदर्शन का त्याग करना। और हम आपको कई बार कहते हैं, वैद्य के पास कोई रोगी आए तो वैद्य अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, उसके अनुसार छोटी बड़ी जो औषधि है उसको लिख देता है। एक घटना भी सुनाई थी आपको, सुनाई थी। एक डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में दिखाने के लिए चला गया एक व्यक्ति, लड़का साहब बुजुर्ग, उन्होंने एक 10 रुपए का टिप लिख दिया। पुरानी बात है, 10 रुपए का है, 10 रुपए, इतनी बड़ी डॉक्टर 10 रुपया फीस लगी नहीं तो कुछ उसको जचा नहीं लेना। तो वो शाम को उसकी प्राइवेट प्रैक्टिस करके घर पे तो पहुंच गया। उन्होंने 200 रुपए फीस ले ली और बस वो पहुंच गया। जब पहुंचा साहब वो ये हुए, उन्होंने वही चीज लिखा। अब वो बोला, सर ये तो आपने हॉस्पिटल में ही लिखा था, तो और क्या करें? अरे जिस रोग की जो दवा है सो हम करें, तुम पे पैसा है तो दे जाओ, हम क्या करें? हम ये कह रहे हैं वैद्य छोटी बड़ी औषधि नहीं देखता, बड़ा छोटा आदमी नहीं देखता, जिसके लिए जो औषधि है उसको दे रहा है। ये जी वैद्य जी कैसे इनने 1000-500 से खर्चे ही नहीं कराए, 2 रुपए की दवाई दे दी और 2 रुपए भी लिए नहीं और ठीक हो ही गए। जी वैद्य जी कैसे वैद्य हैं? अरे जी सच्चे वैद्य हैं। हमारे गुरु अपनी गुरुता का रौब नहीं गांठते, हमारी गुरुता बताते। इलाज कराओगे कि नहीं? कि यही सोचोगे कि कैसे वैद्य हैं? सोचो। उत्तम त्याग धर्म की चर्चा समझने के लिए आत्मा को समझना होगा। आत्मा परखेत ग्रहण त्याग से शून्य है। प्रागेव ग्रहण त्यागम, पहले से ही त्याग है उसका। तुम भैया बीड़ी त्याग करते हो? हमने कभी बीड़ी पी नहीं, यही तो कहोगे, बीड़ी का त्याग कर रहे हो। हमने बीड़ी पी नहीं कभी, हमें तो बचपन से ही त्याग है, हमारे घर में तो कोई नहीं पीता। तो ये क्यों नहीं कहते हम आत्मा अनादि से ही रागादिक भावों से रहे, आत्मा अनादि से ही पद द्रव्य से भिन्न है। ये तुम्हारा है तो तुम छोड़ोगे, तुम्हारा है तो तुम छोड़ दोगे। जब तुम्हारा है ही नहीं तो क्यों छोड़ना क्या हो गया? है नहीं फिर भी मोही प्राणी ये अपना मानता है, ये अपना मानना छोड़ना, इसी का नाम त्याग। प्राण में उपचक्षणम, क्या ज्ञान ही त्याग है। पर द्रव्य को पर द्रव्य जान लिया, अपना जानता था पहले, इसी का नाम त्याग है। जिन धर्म में ये आमना है, पहले बड़ा पाप छुड़ा करके फिर छोटा पाप छुड़ाते। सवेरे भी ये चर्चा की, अब आप बड़ी पाप छोड़ो पहले, उसके बाद छोड़ो पाप। धर्म की अप्रभावना कराने के कारणभूत जो हमारे विपरीत भाव हैं, विपरीत क्रियाएं हैं, विपरीत वचन हैं, उनको पहले छोड़ दो। हमने आपको अभी कहा था, सीता को निर्दोष होने पर भी राम ने छोड़ा, और तुम अपने दोषों को नहीं छोड़ पाओगे धर्म की प्रभावना के लिए और आत्मा की हित के लिए। कमजोर मत सोचो।
ज्ञानी बनो, दानी बनो, बलवान भी बनो। पढ़ते हो? ज्ञानी बनो, दानी बनो, बलवान भी बनो। ये शरीर के बल की बात नहीं है, आत्मबल की बात है। कैसे छोड़ें, कैसे छोड़ें? छूटता ही नहीं, छूटता ही नहीं। झूठ बोलते हैं, छोड़ता नहीं कि छूटता नहीं। जिसको समझने पर ये सब स्वयं छूट जाता है, उसको समझता नहीं और छूटता नहीं, छूटता नहीं कहता। कैसे छूट जाएगा? हम ये कहें कमी गंदी होगी, उतारता नहीं तो कहे नंगे हो जाएंगे। अरे एक भैया कपड़े बदल दो, बस अपने आप उतर जाएगी मेरी कमी। छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर करो, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। आप आत्मा का ग्रहण करोगे तो वे वस्तु आत्माएं आप छूट जाएंगे, पर भाव स्वयं छूट जाएंगे, छोड़ने नहीं पड़ेंगे। आत्मा के पुरुषों की संगति के बिना, सत्संगति के बिना खोटे कार्य भी नहीं छूटेंगे और आत्मा को समझने पर सब कुछ छूट जाएगा। जो छूटने योग्य है वो छूट जाएगा। जब सोने को अग्नि में तपाया जाता है तो किसी काल में अपने आप अलग हो जाती है। सो लेता हूं मैं, सोना शुद्ध हो जाता है, रह जाती कुछ नहीं। लेकिन सोने का पीलापन तो नहीं छूटता, उसका चिकनापन, भारीपन, जिसको हम स्वर्णत्व कहते हैं, वो स्वर्णत्व तो नहीं छूटता। तुम्हारा भी ज्ञान नहीं छूटेगा, रागादिक दोष छूटेंगे और वही छूटना चाहिए। वही दुख के कारण है, ज्ञान दुख का कारण तो है। इसीलिए आत्मा की सिद्धांत ज्ञान ध्यान करने वाले धन्य पुरुष, महापुरुष, योगी रागादिक भाव छूटते हैं, ज्ञान तो पूर्ण हो जाता है। वितराग सर्वज्ञ निर्दोष सीता को छोड़ दिया उन्होंने, और हम अपने दोषों को नहीं छोड़ पाए। लोग क्या कहेंगे, जी जैनी ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसी गाली दे रहे हैं, ऐसी, इन कामों को छोड़ दो भैया। जो तुम्हें अच्छी संगति में नहीं बैठने दे रहे, जो धर्मायतनों में नहीं रहने जा रहे, ऐसे व्यसनों को, ऐसी बुरी आदतों को पहले छोड़ दो। उसके बाद की बात करेंगे हम यहाँ, ये पहले छोड़। अहंकार से नहीं, अपना कर्तव्य समझने के लिए। विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए प्रमाद छोड़ देता है कि नहीं? गाड़ी पकड़ने के लिए वो प्रमाद छोड़ देता है कि नहीं? जल्दी उठो, गाड़ी निकल जाएगी। तुम आत्मा के लिए नहीं छोड़ सकते भैया, कैसी बातें कर रहे? प्रभावना के लिए, आराधना के लिए नहीं छोड़ सकते। इतने कायर मत बनो। लोक निंद कार्यों को पहले ही छोड़ देना, तब हमारी पात्रता आ पाएगी, तब हम बैठ पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ में आएगा, स्वाद आएगा कुछ। पुराने दृष्टांत को देखें तो गोबर की जली भीतर लगी है तो फूल के बगीचा में भी दुर्गंध आएगी, सुगंध नहीं आएगी। ऐसे हमारे अंदर में अगर मिथ्यात्व भीतर बैठा है तो ये बातें ऐसी लगेंगी, क्या कहा कह रहे, ये तो मुनियों की बातें हैं, ये तो पंडितों की बातें हैं, तुम्हारी कछु है नहीं, हमारी कछु नहीं। हम कौन बची है, हम कौन त्यागी है, हम कौन ज्ञानी है? अब तुम तो ज्ञानी हो, सो भैया करो। अब हम कौन ज्ञानी, हम कौन धर्म? भाई किसकी बातें कर रहे? अपने विषयों के पोषण के लिए चाहे कुछ बन जाओगे। हम तो गृहस्थ हैं। अरे गृहस्थ भ्रष्ट नहीं होता। फिर आपसे कह रहे गृहस्थ भ्रष्ट नहीं होता। भ्रष्ट कौन होता है भैया? भ्रष्ट कौन होता है? अरे बोलो, दंसन भट्टा भट्टा।
इसका श्रद्धान भ्रष्ट है, उसको भ्रष्ट कहते हैं। भ्रष्ट भूमिका में सम्यक होता है, ज्ञान होता है, भ्रष्ट कैसे? भ्रष्ट हुआ है जिसे ये होश नहीं है मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा क्या कर्तव्य है। ग्रस्त भ्रष्ट नहीं होता। हम तो ग्रस्त हैं, तो ग्रस्तों के लिए ही तो ये लिखा है श्राप का चार, मुनियों के लिए लिखा श्राप का चार। अरे ये श्राप का चार, सागार धर्मामृत और साक्ष्य दीपा जो भी ग्रंथ हैं ये ग्रस्तों के लिए तो लिखे हैं, मुंडाजों के लिए कहाँ लिखे है भैया? सोचो, अप्रतिबुद्ध के लिए समयसार लिखा है, अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए। अब बताओ, तुम कह रहे हो ये तो मुनियों के लिए, ये उनके लिए, हमारे लिए खची नहीं। जैसे कभी कभी मीटिंग में बैठ जाते हैं, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, और तुम क्या करोगे? अब हम कहते नहीं, हम सब कर लेंगे। ये कोई तरीके नहीं है सोचने के। मीटिंग में 5 जने बैठे हों, 10 जने बैठे हों, एक एक काम मान लो, एक एक काम की जिम्मेदारी ये हम करें। एक एक काम मानो, एक एक ईंट उठाओ, सब उठ जाएंगे, और ये उठा लेंगे, ये उठा लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं उठेगा, कुछ नहीं उठेगा। अरे भाई, बचने की कोशिश मत करो, जुड़ने की कोशिश करो। ये मत सोचो बच जाए तो बच जाए। आपको पहले भी कहा था, सावधान किया था, क्या यहां से जो बचेगा वो पाप में लगेगा, चाहे समय हो आपका, चाहे शक्ति हो, चाहे बुद्धि हो, यहां से बचेगी तो पाप में लगेगी। मुंडाज नहीं हो, यहां से बच करके ध्यान में चले जाओगे। बचाने की कोशिश मत करो, लग जाए तो लग जाए। कभी मत सोचना, कभी व्यापार में सोचते हो, देखो भाई ये इस दुकान से मिल जाएगी, ये इस दुकान से ले जाएगा, ये इस दुकान से ले जाएगा, वहां तो पड़ोसी का ग्राहक बुला बुला करके अपनी दुकान से ले हुए। क्यों? पड़ोसी की दुकान से ले जाएगा तो उसका मुनाफा पड़ोसी को मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? वहां तो बुला बुला करके अपनी दुकान पर बुलाओगे, यहाँ आओ, यहाँ से ले, और यहाँ कहोगे कि वो कर लेगा जी, वो कर लेगा जी, वो कर लेगा, तुम क्या करोगे? अगर तुम वेद ज्ञान ही कर रहे हो, धर्म ध्यान कर रहे हो, आत्म ध्यान कर रहे हो, तो अभी चलो धन्यवाद दें। कभी मत सोचना ऐसी बातें, उल्टे सोचने का त्याग कर दो। एक एक लोटा पानी मत डालो। हमने सोची थी वे पहुंच गए हुए हैं तो हम आने गए, वैसे ही सोच ली, कमरे में बैठे ही बैठे सोच ली, अब काय को आ गई? अब भी सोच रहे थे वे पहुंच गए हुए तो सुन लेंगे। मैंने ऐसा उल्टा रास्ता पकड़ा, कुछ कहने की नहीं, सोच विपरीत है। धर्म की अप्रभावना करने वाली कुरीतियों को पहले छोड़ो। आपको पहले भी कहा था, संपदा से ज्यादा संस्कारों की सुरक्षा की जरूरत है। चोर घुस न बैठे, इस बात को सोचते हो, ऐसे ही सोचो हमारे घर में रात्रि भोजन घुस न जाए, हमारे घर में गुरुजनों का अनादर घुस नहीं जाए। अगर ये बच्चा बोलने लगे आप तुरंत टोक दो, कैसे बोलता है, बाबा से ऐसे मत बोलो, ये नहीं है, बस ठीक है। कल तुम इसके बच्चे तुमसे बोलेंगे ऐसे और वो हंसेगा। कभी मत सोचना, कभी मत सोच, गुरुजनों का अनादर न करना न कराना। अरे ये तो हम घर की बातें कर रहे हैं, हमने तो ऐसा देखा, अगर किसी झाड़ू लगाने वाले का भी नाम लेकर के बुलाया तो चाचा का
क्या क्या कहना, और बुआ कहना पड़ती। आदर से बोलो। नाम नहीं ले सकते थे नाई का और धोबी का और उसका भी, चाचा क्या चीज कहनी पड़ती। ये संस्कार थे हमारे घरों के। जैसे हम ये सोचते हमारे घर में चोर न घुस जाए, ऐसे ही सोचना चाहिए हमारे घर में मदिरा न घुस जाए, मोह मदिरा न घुस जाए, अभिमान न घुस जाए, इन बच्चों में अभिमान न आ जाए। आपने जमीन खरीदी, फिर मकान बनाया और फिर दुकान जमाई, छोटे से बड़े हुए, और बच्चे को तो बनी बनाई शोरूम देखा उसने, गाड़ी देखी है, बंगला देखा है, लेकिन सोचना उसको अभिमान ना आ जाए, नहीं तो तुम्हारा बुढ़ापा कष्टमय हो जाएगा। ध्यान रखना, उसका तो जो बिगाड़ होगा सो होगा ही, तुम्हारा बुढ़ापा कष्टमय भी हो जाए। लिफ्ट देना, छूट देना, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए, खोटे कार्यों के लिए नहीं। कहां गया था, क्या कर रहा था, क्या पढ़ रहा है, सावधान। अब होता क्या है, इन त्यागों की ओर हम ध्यान नहीं देते और फिर हम सोचते मिथ्यात्व का त्याग, जैसे मिथ्यात्व का त्याग कोई चीज होती होगी अलग से। अरे यही तो मिथ्यात्व का त्याग हुआ स्थूल रूप से। क्यों? इनमें सुख बुद्धि से प्रवृत्ता है, सुख मानने का त्याग करना, तब मिथ्यात्व का त्याग। हे उपादेय की चर्चा करते हुए ब्रह्मदेव सूर्य ने द्रव्य संग्रह टीका करते हुए पहले लिखा, सबसे पहले नंबर पर इंद्रिय सुख ही है, इंद्रिय सुख ही है। जैसे हम घरों में ये सोचते हमारे घर में कुत्ता न घुस जाए, बिल्ली न घुस जाए, मच्छर मक्खी भी न घुस जाए, यानी कहीं जाए हमें क्या मतलब, मच्छर मक्खी भी हमारे भीतर न घुस जाए, जारी लगा दी। और कई जगह तो भैया क्या करें, अनर्थ कर दिया, कीटनाशकों का प्रयोग, हमें कोई मतलब, सीधा ला करके छिड़क। ये हमारे घरों की संस्कृति नहीं हो भैया, जियो और जीने दो। आज वे कमजोर हैं, छोटे हैं, आज आप बड़े समर्थ हो, कल वे समर्थ होकर के बदला लेंगे तुमसे। ये मत सोच लेना। कबीरदास ने लिखा, माटी कहे कुमार सो तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। माटी में ही तो समा जाओगे और क्या होगा, और उसके ऊपर पैर चलेंगे कि नहीं चलेंगे। दुनिया के भूपति और भूपाल और भूमिपाल और भूपाल भी सब कहां गए, जमीन में तो समा रहे हैं, और कहां गए। कभी मत सोचना उनको मारने की, भाई तुम भी रहो। घरों में कच्ची वैसे घरे होते थे, घरों में कभी सर्प निकल आता था, माँ कहती थी देखो भाई प्रेम से रहो, दिखाई मत दो, बाल बच्चे डरते हैं। ये भाषा बोली जाती, दिखाई मत दो, रहो तो हम हमें कहा है, मैं ही रहूंगा, तू मत रहेगा तो तू भी नहीं रह पाएगा। जो ऐसा सोचेगा मैं ही रहूंगा और छोटे छोटों को सबको गिराएगा हटाएगा, वो भी नहीं रहेगा। अपनी उन्नति की बात सोचो, लेकिन दूसरों को गिरा करके नहीं, कभी गिरा करके सोचना। तुम भी उठो, कोई बात नहीं, हमें ही उठे ऐसा मत सोचो। ये कुटिल नीति अच्छी नहीं है। इन दुर्भावों का त्याग करो। अरे
आप भी करते होगे। छोटा बच्चा है, कोई चीज दिखानी होती है, गोद में लेकर के कंधे पर बैठा करके दिखाते हो, उसको अपने पीछे करके दिखाते हो क्या? कंधे पर बैठा दिख नहीं रही, उसे कंधे पर बैठा दिया, देख क्यों? वहां बात चल रहा है तो प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य रखो, प्रेम भाव हो सब जीवों से, अकेला हमारा परिवार वालों से, जाति वालों से नहीं, प्रेम भाव हो सब जीवों से। बड़े पाप को छोड़ा करके फिर छोटा पाप छोड़ा है। ध्यान दो इन बातों का, नहीं तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये हमारा केवल बौद्धिक व्यायाम बन जाएगा। सोचो, आलस छोड़ो, क्रिया छोड़ो, ज्ञानाभ्यास करो, तब तुम सच्चे जैन बन पाओगे। हमने भागचंद जी से पूछा, पंडित जी आपने लिखा आलस छोड़ो क्रिया सुधारो, पहले मिथ्या छूटेगा कि पहले आलस छूटेगा? समझना, पहले आप कह रहे आलस छोड़ो क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो, तब तुम सच्ची जैन बन पाओगे। और उनके हिस्से का, देवशास्त्र गुरु के हिस्से का, उनको पहचान करके उनके हिस्से का हिस्सा लिखा है संवाद, तन मन धन कथा शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव, जहां जिसकी जरूरत हो समर्पित, धन की जरूरत है धन की, तो तन की जरूरत है तो तन की, और वचन की जरूरत है तो वचन की। पंडित जरा प्रेरणा कर देते हो वचन से, अनुमोदन करते हो वचन से ही तो करते हो, बढ़िया, बहुत सुंदर। तब तुम सच्चे जैन बनोगे। तो आलस पहले छूटता है कि पहले मिथ्या छूटता है? जो स्वाध्याय में आलस्य करेगा, स्वाध्याय सुनकर के चुपचाप रह जाएगा, तब तो निर्णय नहीं करेगा, तो मिथ्या कैसे छूट जाएगा भैया? अरे वो स्थूल कथन है, पहले मिथ्या छूटता है, वो तारतम्य रूप कथन है। कथन की विवक्षाओं को छोड़ो, कथन की विवक्षा को पकड़ो कि पहले मिथ्या छूटता है कि पहले प्रमाद छूटता है, कि पहले प्रमाद छूट जाए। तो क्या करे, गुणस्थान नहीं जानते आप, पहले वो बाद में अपरमत गुणस्थान और प्रमत गुणस्थान, वो कौन से गुणस्थान छूट? तुम इतने पढ़ गए ज्यादा, इतने ज्यादा पढ़ गए। अरे वो स्थूल कथन है। आपको कहा था रात्रि भोजन का त्याग, छठवीं प्रतिमा में भी कहा, और रात्रि भोजन का त्याग जैनों का बाह्य लक्षण भी कहा। वहां स्थूल है, वहां सूक्ष्म, मनो को दिया। मिथ्या छूटने के बाद जो प्रमाद सातवें गुणस्थान में छूटता है, वो कौन सी प्रमाद की बात है? कहां तुम रहकर बैठे हो? अगर प्रमाद से सुनोगे, तत्व निर्णय में प्रमाद करोगे। ज्ञानावर्ण के आश्रमों के कारणों में लिखा है तत्व अभ्यास में आलस्य करना ज्ञानावर्ण के तीव्र आश्रम का कारण है। पंडित दौलत राम जी ने लिखा, इम आलस जान आलस हान साहस ठान, ऐसे कहा करो। जब जहां जो कथन है वो समझना चाहिए आपको। जरा मिट्टी देना, ऐसे उठाकर पकड़ा, ले जा दे कह दी, और वो जरा गेहूं देना, ऐसे दे दिए, और सोना देना। तो ना तो सब जगह वही केमिकल बैलेंस से लेकर के उन जो आपके यहाँ तराजू है तोलने की, उसी से कहो सब्जी वाले से तुम सब्जी बेचो। दिन भर में क्या करेगा वो, कैसे बेच पाए? और वो तराजू सब्जी वाले की अगर आप रख लोगे तो आपका क्या कर, ये व्यापार कर लिया तुमने, कछु नहीं, नेक ज्यादा कम। अरे नेक ज्यादा कम में तो हजारों गए। यहाँ तो भैया केमिकल बैलेंस चाहिए तत्व निर्णय करने में। जरा सी चूक हुई कि गए कम।
जरा अभिमान आया, गए काम से। अरे इन 5 पांडवों में से 2 पांडवों को जरा सा विकल्प ही तो आ गया था, और क्या था? तो कपड़ा पहन रहे थे क्या, भग गए थे वहां से? क्या चिल्ला गए थे, बलवान मर गए? क्या किया था? जरा सा विकल्प ही तो आ गया था, सो मोक्ष नहीं गए, सर्वासिद्धि गए। इस जरा से विकल्प में सर्वासिद्धि मोक्ष नहीं, और तुम कितने विकल्पों को ले लेकर के मोक्ष मार्ग को समझना चाहोगे? क्या करोगे? सावधान रहो, हमारे घरों में गुरुजनों का अनादर न हो पाए, अवक्ष न आ पाए। स्वाध्याय का दीपक जलता रहे अखंड। सब अखंड ज्योति की बात कर रहे हैं कि हाँ, अखंड ज्योति की बात। तज्जयत परम ज्योति हमारे अमृतचंद स्वामी ने कही। हमारे घर में जिनवाणी की चर्चा होती रहे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, समझ लो फिर पाप नहीं हो पाएंगे। दुष्कर हो जाए। जहां धर्म की चर्चा होती रहेगी वहां पापों का वृद्धि नहीं हो पाएगी, पाप क्षीण होते जाए। हमारे घरों में धर्म की चर्चा, बच्चे स्वाध्याय से जुड़े, पाठशाला से जुड़े रहे और हम स्वाध्याय से जुड़े रहे। हमारे घरों में दान की परिपाटी चलती है। सवेरे कहा था हमने, अरे स्थानीय है तो बना रहेंगे। स्थानीय क्या होता है? बाहर के पंडित जी आए तो नौता करोगे, और घर के पंडित जी तो क्या बात है? अरे उनको भी एक दिन बुला लो, क्या परेशानी हो रही? वो मिलते नहीं है। अरे मिलते नहीं क्यों? अब उनके घर पर, उनका घर है, उनको घर पर बनता है। अरे कह दो भैया कल यहीं भोजन करेंगे, घर बंद रहेगा, घर पे भोजन नहीं होगा तुम्हारा। अरे देखो तो कितना प्रेम बढ़ता है, वात्सल्य बढ़ता है परस्पर में। ये कल्पना मत करो विपरीत। चलो भोजन की ठीक है, भोजन की जगह हो गई, फल है, आक, दूध है, नीवा है, योग्य वचन है, मिष्ट वचन है, आदर है, सम्मान है। दान के कितने भेद लिखे यहाँ। मिष्ट वचनों का दान बड़ा दान, कठोर मत बोलो। इस देखो भले आवेश में कभी टूट जाए, प्रायश्चित करना, लेकिन प्रतिज्ञा करो कठोर वचन नहीं बोलेंगे। पर्वतकार कठोर निंदनीय वचन होता है, उत्तेजना के वचन नहीं बोलेंगे, किसी से नहीं बोलेंगे। शाब्दाचार में इसमें क्या लिखा? रेकारो तूकारो मिथ्या दृष्टि से भी नहीं करे, मिथ्या दृष्टि से भी रेकारो तूकारो मने उसको तिरस्कार फटकार नहीं वचन बोलता। हमारे घर में दुर्वचन न करो। जिनवाणी का स्वाध्याय होता रहे, दान की परंपरा चलती है, बड़ों का आदर होता है, छोटों से। आपके घर में सब सामान है, लेकिन अगर वात्सल्य नहीं है तो सूना है। करोड़ों की माया हो, अगर माँ आपकी करा रही है या पिताजी करा रहे हैं वहां, और आप अपने धुन में लगे हैं, कोई नहीं है उनके पास, उस घर की उन्नति होना संभव नहीं है। ध्यान रखना। हमारे यहाँ तो पशुओं तक की दया पालते हैं। त्याग माने काय का त्याग करोगे? अब आप समझ गए, मिथ्यात्व का त्याग करो। मन इन सब में सुख मानने का, बड़प्पन मानने का त्याग करो भाई। ये इनसे हमारा बड़प्पन नहीं है, हमारे लिए कलंक है। एक व्यक्ति ने शिखरबद्ध मंदिर बनाया और एक व्यक्ति ने एक श्रावक का समाधिमान कराया। समझ लो उससे बड़ा है। करोड़ों की माया देकर के जीवन नहीं दे सकते किसी को। मरण बिगाड़ना ये बुरी बात है। अब ये समझो,
इन बातों के संस्कार अगर घर में रहेंगे तो लाभ आपको होगा। आज आपके बच्चे आपको कुछ समझ रहे हैं तो कुछ समझ के बल पर समझ रहे हैं। उनको समझ क्यों है जी हमारे पापा हैं, जी हमारे पिताजी हैं, जी हमारे बाबा हैं, हमारी दादी है, क्यों समझ रहे हैं? वही इनके लिए भी कुछ कर दें। सोचें क्यों? थोड़ी सी कथाएं मन है और तीव्र कथाएं होंगी तो किसी को कोई कुछ नहीं समझेगा। तीव्र कथाओं में के पाप होते हैं, मंद कथाओं में पुण्य होते हैं, कथाएं के अभाव में धर्म होता है। समझ गए? हमारे घरों में ये सब बातें नहीं आना चाहिए। बीमारियां बुलाओ मत, सवेरे कहता हूं। जहां जरूरत नहीं है अनर्थ जनों का बिल्कुल त्याग कर दो। सोच लो ये पर्व काय के लिए, हमारे शिक्षा व्रत काय के लिए हैं। आज आते हैं, आज हम ये नहीं करेंगे। आपको लगने लगेगा अरे एक दिन नहीं करने से कुछ नहीं हुआ तो हम 2 दिन नहीं करेंगे, 2 दिन से कुछ नहीं हुआ 4 दिन नहीं करेंगे, अब रोज नहीं करेंगे। वो तुमने दृष्टांत सुना है, स्त्री की शक्ल देखेगा तो फूट जाएंगी तेरी आंखें। उस वैश्या ने पढ़ा दी पट्टी और वो उसने पट्टी बांध करके अपना विवाह कर लिया और वो आई सो स्त्री को देखता ही नहीं था और पहुंच जाता था। व्यापार में कोई घाटा वाटा होने लगा, परेशान सा रहने लगा। सोचा क्या करें। ज्योतिषी ने कहा देखो जब तक तुम अपने स्त्री की शक्ल नहीं देखोगे, अनादर करोगे, शक्ल नहीं देखोगे मन अनादर करोगे, तब तक तुम्हारा व्यापार सफल तो नहीं होगा। बढ़िया बात है, देखती है तो आंखें फूटती हैं और नहीं देखती तो व्यापार नहीं चलेगा तो क्या करें। तो एक दिन पट्टी बांधी वैसी बात होने लगी पति पत्नी में। बोले भैया जी ज्योतिषियों का भी अजब हिसाब है, समझ में जाने क्या क्या कह देती है। अरे तो एक काम करो, एक आंख से देख लो, फूटेगी तो एक ही तो फूटेगी देखने के लिए एक तो है। उसने पट्टी उठाई, देखो ओह इतनी सुंदर जी वैसा तो कुछ नहीं इसके सामने। ये तो हमारी बर्बाद करने का कारण है। सील जाए, तन जाए, धन जाए, मन जाए, सब बर्बादी, स्वास्थ्य जाए, सबसे चला जाए। जब नहीं फूटी तो हमेशा शायद हो सकता है ये फूटती हो। इसको खोल करके देखो, इसको बांध दो, इसको बांध, जीव नहीं फूटी तो अब एक को नहीं फूटी तो अब काय को बांधे, खत्म हो गई। फूट गई आंखें कि नहीं कि हाँ फूट गई वैश्या को देखने के लिए। लोक में कहावत है फूटी आंखें नहीं देखना चाहिए, तुम्हें शक्ल नहीं देखना, फूटी आंखों नहीं देखना चाहिए। वैश्या को देखने के लिए वो अंधा हो गया, नहीं है हम नहीं जाते। हमारे घर में ऐसी देवी बैठी है, हम कहाँ जाएं? अपना व्यापार संभाल लेना, व्यापार संभाल उपयोग लगने लगा। विषयासक्त जीवों का चित्त अच्छे कार्यों में लगता ही नहीं, तो वहां घाटा तो होगा ही, यहाँ लापरवाही है। व्यापार भी चलने लगा, नहीं बढ़िया ये काम बढ़िया। ऐसी दशा है। अगर हमारे घरों में ये तत्व के संस्कार नहीं होंगे, हमारा पुण्य क्षीण होगा, तो ये समझना ज्ञान भी क्षीण होगा, बुद्धि भी क्षीण होगी, धन भी क्षीण होगा, व्यापार भी क्षीण होगा, स्वास्थ्य भी क्षीण होगा। आज बताओ कौन सी ओर से परेशान नहीं हो? हर चीज हर तरह से परेशान है। स्वास्थ्य भी बर्बाद है, स्वास्थ्य के लिए कितने डॉक्टर होते हैं, भीड़। व्यापारों से कितने परेशान। पहले तुम्हारे हिसाब से व्यापार चलता था, अब उनके हिसाब से व्यापार तुम्हें करना पड़ता। पहले वो बैठा रहता था, सेठ जी 12 बजे आएंगे और उनके व्रत चल रहे तो बैठा है अपने, जब आएंगे सेठ जी तब लेके जाओ। और आज तो खोलो नहीं खोलो तो 6 बजे 7 बजे खोलना पड़ रहा है। तुम्हारी पूजा हो या नहीं हो हमें कोई मतलब नहीं। सोचो क्या हो गया परिवर्तन, पुण्य क्षीण हो गया। मेहनत कितनी करनी पड़ती है और कमाई कितनी हो रही, सोचो।
और उल्टी कमाई की तो बात ही कुछ अलग है। एक भाई कोई गले का व्यापारी था, आया, बोला क्या करें, पहले 1.5 करोड़ का व्यापार करते थे और परेशान रहते, भयभीत रहते थे, दुकुर लगी रहती, और उसी के शब्द हैं, अब 20 करोड़ का व्यापार कर रहे, ये आराम से कर रहे, ये जिनवाणी सुनने का ये फल है। आपने एक दिन कहा था, सब व्यवस्थित काम करो, डरने की जरूरत नहीं। व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। पहले 1.5 करोड़ का करते थे, डरते थे, धुकर लगी रहती थी, कोई आ न जाए, कोई पकड़ न ले, और सोई उसकी इनकम उनको रिश्वत में चली जाती थी। अब 20 करोड़ का व्यापार कर रहे, और ये आराम से। जिनवाणी सुनने का ये प्रताप है। नहीं लय लक्ष्मी अधिक छल कर, ये जिनवाणी में ही लिखा है। छल प्रपंच करने से कोई लक्ष्मी अधिक नहीं मिल जाएगी। जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे खींचने से पानी ज्यादा नहीं आ जाएगा उस डिब्बे में। उस डिब्बे में जल्दी जल्दी ऐसे खींचो, ऐसे ऐसे टकरा कर खींचो तो ज्यादा आ जाएगा क्या? उससे भी कम ही रहेगा। नहीं लय लक्ष्मी अधिक छल कर, कर्म बंद विशेषता, भय त्याग दूध बिलाव पीबे, आपदा नहीं दूसरा। त्याग करो भाई। पंडित टेकचंद जी ने त्याग की चर्चा कैसी कही, कहां से शुरू करी मालूम है? त्याग योग सब ही संसार। त्याग योग सब ही संसार, इतना प्यारा शब्द है। क्या नाम, धारे जो अनुभव धारा, जो अपने में आत्मानुभव की धारा को पकड़ता है, सो जो त्याग है सो गुरु हमारा। एक अनुभव धारा को जिसने पकड़ लिया, ज्ञान धारा को पकड़ लिया है और सब छोड़ दिया है, सब उपाधि समझ ली है, वह हमारा गुरु है। भैया बहुत दुर्लभता से ये पर्याय मिली है, जो ही खोने लायक नहीं है। बहुत दुर्लभता से हम और आप बैठ पाए यहाँ। तो उधर झंझट है, जाने कितने झंझट है, झंझट तो है। तो लो झट इतनी हित करो। त्यागने योग्य क्या है? अहित का कारण त्यागने योग्य है, ग्रहण करने योग्य क्या है? हित का कारण ग्रहण करने योग्य है। स्वभाव ग्रहण करने योग्य है, प्रभाव त्यागने योग्य है। बस खत्म हो गई बात। और है क्या? और स्वास्थ्य से त्याग होता है। स्वभाव का ग्रहण करोगे, पर का त्याग हो जाएगा। परमात्मा में विस्तार नहीं है। कितनी सरल और संक्षिप्त बात है, लेकिन व्यवहार में ऐसी जब आप चर्चा करेंगे तो हमने एक दृष्टांत दिया था पहले आपको। विवाह ऐसा नहीं होता, बस उसने उसका हाथ उसने ग्रहण कर दिया, बस हो गया पानी ग्रहण। कितनी देर लगेगी, लेकिन उसकी तैयारी कितनी होगी। कौन को हाथ दे रहे, कौन का हाथ ग्रहण कर रहे। और कर्कशा स्त्री का हाथ ग्रहण कर लिया, जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। अगर व्यसनी पुरुष को हाथ दे दिया तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। राजा को हाथ सौंपोगे तो रानी बनोगे, सेठ को हाथ सौंपोगे सेठानी बनोगे, और भिखारी को हाथ सौंपोगे तो भिखारी बनोगे। क्या कर रहे? ये तो हो गया बस। लेकिन ये किसको, इसकी तैयारी कितनी, खोज कितनी, सौंपना किसको है? चाहे किसी को तो नहीं। रास्ते चलते कोई किसी का हाथ पकड़ ले तो विवाह तो नहीं माना जाता। विवाह कब माना जाएगा? अरे कब माना जाएगा? आपसे पूछ रहे विवाह वालों से। पंचों की अनुमति से, माता पिता की आज्ञा से, जब योग्य पति का वर्ण करेगी, योग्य पिता की वो वर्ण करेगी, पिता की आज्ञा से तो वर्ण करेगी, क्या अपने मनमाने से करेगी?
तब वो विवाह कहलाएगा, तब उसका एक रूप अलग होगा। और मनमाने ढंग से होंगे चाहे जैसे, तो उसके रूप अलग है ना। अरे हमारे शास्त्र में, हमारे वर्तमान में समाज में ही नहीं, शास्त्रों में भी ये गंधर्व विवाह वगैरह ये सब निंद विवाह में लिखे, निंद विवाह में लिखे, विवाहों की भेद लिखी है साहित्य में। सोचो किसको हाथ देना है, कितना देना है, कैसे देना है, कितना देना, ये भी कोई बात है। हाँ ये भी बात है। 7 वचन पढ़ो, धर्म कार्य में नहीं रोकोगे तो दूसरे घरों में जाने के लिए रोकोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धर्म कार्य के लिए नहीं रोकोगे आप। स्वाध्याय में नहीं रोकोगे, साध आदमी को का भोजन कराना है, बातचीत कराना, उसके लिए नहीं रोकोगे। वचन दिया है कि नहीं और वचन दिए हैं कि नहीं, घर की कोई बात बाहर नहीं करोगे। बोलो इन वचनों में कुछ दम है। ये कोई होटल के कार्यक्रम नहीं है, ये तो मंदिरों के धर्मशालाओं के कार्यक्रम है। बड़ी सादगी की और शालीनता के कार्यक्रम है। ये हमारी पहचान है, अनाचार को दूर करने का उपाय है। ये व्यवहार है हमारे, ये कोई खेल खिलौने नहीं है। ग्रस्त भ्रष्ट नहीं होता, भ्रष्ट वो होता है जिसका सिद्धांत भ्रष्ट है। चाहे किसी को अपना मानता है, चाहे कुछ बोलता है, चाहे कुछ सोचता है, चाहे कुछ करता है, भ्रष्ट उसको कहेंगे। अगर ग्रस्त हो तो ग्रस्तों के लिए लिखा है देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चैव ग्रस्तानि, सत्कर्माण दानम चैव। तो फिर तुम कैसे ग्रस्त हो? ये एक ही बात है तुम्हारे जीवन में नहीं है तो तुम्हारा सिद्धांत सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं, तो कैसे ग्रस्त हो? अरे उसने एक मुस्लिम भाई कह रहा पड़ोस की जैनी से, यानी ये कैसी जैनी है, ये कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? इनको अपने देव पर श्रद्धा ही नहीं है, अपने नमोकार मंत्र पर श्रद्धा ही नहीं है। हमारे पास चले आए जाते, हम नमोकार मंत्र का प्रयोग कर रहे हो, तुम हमारे पास चले आ रहे हो। वो कह रहा बेचारा, हमारा मतलब ये है, ये बातें छोड़ देने लायक हैं। मजबूत रहो, सिद्धांत को दृढ़ रखो, सम्यक बनाओ और मिथ्या के त्याग के बाद त्याग धर्म का प्रारंभ हो जाएगा। फिर आपके सब उत्तर मिथ्यात्व का त्याग के बाद फिर कसायों का त्याग आ जाएगा, पापों का त्याग आ जाएगा। जो कुछ छूटने लायक है सब छूट जाएगा। जो कुछ छूटने लायक है सब छूट जाएगा। एक आत्महित पर दृष्टि रखो, एक आत्मार्थ की दृष्टि रखो, आत्मा की दृष्टि। ये त्याग धर्म है, शुद्धात्मा धर्मी है और ये साधर्मी है। अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से तो धर्म है। इनमें टोटामल जी कहते हैं, इनमें शिथिलता भी होगी तो धर्म नहीं होगा, विपरीतता हो तो क्या हो जाएगा। चाहे देव के संबंध में हो, चाहे गुरु के संबंध में हो, चाहे शास्त्र के संबंध में हो, इनमें अगर शिथिलता भी होगी तो धर्म नहीं होगा आगे का। इनका जैसा बहुमान होना चाहिए वैसा नहीं होगा, जितना उससे इतना कम होगा तो भी नहीं। क्यों भाई, ये कमी जरा सी तुम्हारी छोटी हो तो कैसी लगेगी? ये तार जरा सा छोटा हो तो बिजली कैसी जलेगी? दूध में शक्कर जरा सी कम हो तो कैसी लगेगी तुम्हें? दाल में जरा सा नमक कम हो तो कैसा लगेगा? और जीवन में इतनी कमी हो तो कछु नहीं, कोई बात नहीं। भैया सोचो और समझो,
विचारना, ये त्याग धर्म हमारे लिए शांति का कारण है, सुख का कारण है, सुख का उपाय है। त्याग के बिना शांति सुख नहीं मिलेगा भाई, मार्ग नहीं मिलेगा इसके। आप महान हो, विश्व के स्वभाव से महान, प्रकृति में ऐसे आत्मा स्वभाव से महान है, स्वभाव को भूल करके ही पामर हो रहा है। खानदान का, बड़े खानदान का लड़का है ये, कुसंगति में पढ़ करके ये बंदरा पीना सीख गया है। सिद्धों के कुल के हो आप, ये मोहियों की संगति में पढ़ पढ़ करके जाने पर को अपना मानना कैसे सीख गए और कैसे क्रोध करना सीख गए, मान करना सीख गए। भैया सोचो, समझो और विचार करो और छोड़ो। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती सोई जपो धीरे, जो तेरी शरणागए सो पावे सुख ते। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक सदा